नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। इस वक्त हम कोलकाता में मौजूद है। कोलकाता की जो सहारा इंडिया का बिल्डिंग है उसके सामने मौजूद है। यहाँ देखिए सहारा के जो एजेंट है वो कुछ दिनों से विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका क्या डिमांड है, इनका डिमांड क्या है, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं, आज चलिए हम आप इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जमा है। यहाँ पे नारेबाजी भी चल रही है। यहाँ पे जो मेन ऑफिस है इसको खोलने नहीं दिया जा रहा है, इस मेन ऑफिस को बंद करके रखा गया। यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं उन्हें अंदर एंटर करने नहीं दिया जा रहा। तो क्या मुद्दा हम आपको जान के बताते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग जो पैसा जमा करके रखे थे, पेट काट के ना रखे हैं, किस लिए जमा करते हैं कि हम लोग को फ्यूचर में काम लगेगा। हमारे बेटी का भी शादी है ये 26 तारीख को। हमारा 4 मैच्योरिटी होके हैं, 2018 से हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो है घेटो साहब उनका मुंडी में मिलेगा तो हम उनका मुंडी चिबा के खा जाएंगे। अभी आप कुछ बोल रही थी। हाँ, हम बोल रहे हैं, हम लोग को जाने, अगर वो नहीं है तो हमको जाने दो, हम जाके देखेंगे। हम कस्टमर है। यस, किसमें आप पैसा सहारा। यस, तो आप अंदर जा रही थी, आपको जाने नहीं दिया। इसका मतलब ऑफिसर से मिलने नहीं दिया। इसका मतलब वो है तभी नहीं जाने दे रहा। चल क्या रहा है, हम देख रहे हैं, हम सुबह से आके यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने दिन से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन तो 7वां दिन है। ठीक है। जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें सहारा कंपनी के अंदर में बहुत सारा ग्रुप ऑफ कंपनी है, जिसमें 4-5 कंपनी ऐसा है जो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आता है। उसमें 7-8 सालों से पेमेंट पार्टी को नहीं मिल रहा है। सहारा कंपनी जो है, एक सहारा से भी विवाद जो चल रहा है 2 कंपनियों के ऊपर में, सहारा रियल इस्टेट एंड सहारा हाउसिंग, उसको अस्त्र बना करके ये टोटल ऑल ओवर इंडिया जितने MLA MPs सबके पास जो है एक तो नोटिस दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं कि हमारा पैसा सेबी के पास फंसा हुआ। यहाँ जो एजेंट यहाँ बैठे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो 2 कंपनी का केस ऑलरेडी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, उसका हम लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग पैसा मांग रहे हैं सोसाइटी का। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करके कंपनी है, उसका 6-7 साल से कोई पेमेंट नहीं हुआ। 1% पेमेंट हुआ, वही कोर्ट के माध्यम से या इलीगली हुआ से। ठीक है। हमारा इंडिया करके एक है, एक सहारा क्यू शॉप करके है, सहारा गोल्डन मार्ट करके है, बहुत सारा 4-5 कंपनी है जिसका ऑलरेडी मैच्योरिटी जो है 5-6 साल से ओवर हो चुका है। उसका पैसा इन लोग दे नहीं रहा है। कुछ एक एजेंट आज के डेट में जो काम कर रहे हैं, सिर्फ ब्रांच खोल करके री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। री इन्वेस्टमेंट भी कर क्या रहे हैं कि एक कंपनी से टोटल मैच्योरिटी उठा करके दूसरे कंपनी में, दूसरे से तीसरे कंपनी में, यही इन लोग का सिलसिला चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से ये अपने आप को शो कर दे रहे हैं कि हम पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट नहीं दे रहे हैं। एक कंपनी का मैच्योरिटी दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, यही रवैया इनका चल रहा है। यहाँ जितने एजेंट हैं सब का घर से छोड़े हुए हैं बहुत एजेंट। स्थिति बहुत ही बेहाल हो चुकी है। बहुत सारे स्टेट में वहाँ के MLA MP इन्वॉल्व हुए हैं आंदोलन में। कुछ वहाँ फंड मिल रहा है, हमारे यूपी में भी फंड मिल रहा है, कुछ एक बिहार में मिल रहा है। वहाँ की प्रशासन भी इसमें जुड़ा हुआ है, प्रशासन के थ्रू जैसे भी फंड मिल रहा है। यहाँ अभी तक हमारा प्रशासन का विशेष सहयोग ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ का जो पॉलिटिकल विंग्स है वो भी अभी शांत है, वो भी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो लोग भी बैठे हैं अपने दुख दर्द के साथ बैठे हैं कि हमारा जो क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो पैसा वो कहाँ गया। पैसा तो मार्केट से लिया गया है, वो पैसा के लिए हम लोग बैठे हैं। इस कंपनी के ऊपर में कोई भी प्रकार का केस नहीं है। जब केस नहीं है तो ये फंड कहाँ गया, उसका मैच्योरिटी क्यों नहीं हो रहा है। आज भी ऑल ओवर इंडिया में सहारा कंपनी जो है ऑफिस खोल के बैठा है। कुछ न्यू कलेक्शन भी आ रहा है, नया बिजनेस भी आ रहा है। वो किस बेस पे आ रहा है। जब हम मैच्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम मार्केट से उठा क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वो मार्केट से उठा रहे हैं, 1-2% इधर उधर जो है मैच्योरिटी हो रहा है, बाकी सब वैसे ही है। जो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में ही 5-6 साल के बाद हल्का फुल्का किसी को अगर अरेस्ट वारंट निकलने के बाद ही मिलता है, नहीं तो ऐसे नहीं मिलता है। सबके पास उतना पावर नहीं है कि कोर्ट केस करें। कोर्ट केस में भी 4-5 साल का समय लग रहा है। यहाँ गरीब जनता का पैसा है जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कलेक्शन करके बैठे हैं। आज जितने सारे एजेंट हैं सबके ऊपर में अच्छा लायबिलिटी है। बहुत एजेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर में 2.5-3-4 करोड़ तक का लायबिलिटी है। 4-4, 5-5 करोड़ तक एक सिंगल एजेंट का लायबिलिटी है। बहुत एजेंट ऐसे हैं। वो बेचारे घर से जो है आज बेघर हो गए हैं, रोड पे रहने के लिए मजबूर हो गए।
यहाँ का मैनेजमेंट के साथ हम लोग जो है विगत 21 जनवरी को एक ठो मीटिंग के लिए बैठे थे। वो बोले थे कि हम अपना हायर अथॉरिटी जो है लखनऊ है हम लोग का मुख्यालय, वहाँ किसी के साथ हम लोग का आप लोग का वार्ता कराएंगे। वार्ता के बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो भी रिजल्ट ज़ीरो है। वहाँ के जो सीनियर अथॉरिटी है वो बोल रहे हैं कि कंडीशन आज भी बहुत ख़राब है, मार्केट से पैसा उठाइए और मार्केट में आप सर्कुलेट कीजिए। कंडीशन ये है, जो कि सरासर गलत है। हर जगह से एजेंट को फंसाने का ही चक्र भी इस कंपनी में चल रहा है, ठीक है। जितने सीनियर स्टाफ है सिर्फ सैलरी लेने के लिए बैठे हैं, सैलरी लेते हैं और टोटल झूठा से झूठा आश्वासन में माहिर है। सहारा में 2 ही कंपनी जो है फला, एक झूठा आश्वासन का, एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का। जितना इन लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर लिए हैं मार्केट में कि अब सारे एजेंट का विश्वास टूट गया है। सब चाहते हैं कि पेमेंट हो, किसी तरह हो, सुनिश्चित हो, कुछ करके भी हो, लेकिन पेमेंट ज़रूरी है। पेमेंट देने के लिए कंपनी कहीं से भी एग्री नहीं हो रहा है। यही अब सबसे बड़ा हम लोग का कष्ट का कारण है। आज 7 दिन से ये लड़के जो है रात भर यहाँ बैठे हैं 24 घंटा, और यहाँ का जो प्रबंधन है आज 7 दिन से लापता है। प्रबंधन आ नहीं रहे, कहीं दूसरे कहीं हैं, बाहर से हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ तोड़ा जाए, तोड़ करके यहाँ से मॉल हटाया जाए। क्योंकि यही हुआ है 7-8 साल से, 7-8 साल से यही हुआ है कि जो लोग थोड़ा बहुत उछल कूद करते हैं उनको छोटा मोटा अमाउंट दे दिया जाता है। यही यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। अब सारे लड़के जो है हर तरह से निराश हो गए हैं, इसीलिए अपने मेन सदन का गेट है यहाँ बैठे हुए हैं, डिमांड कर रहे हैं कि वो आए, हम लोग से बात करें, बात करके कुछ रिजल्ट निकाले और भुगतान का व्यवस्था करें। बिना भुगतान अब कोई समाधान नहीं है, ठीक है। जब तक भुगतान नहीं तब तक समाधान नहीं। इसीलिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशासन या यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल विंग्स उनसे भी कुछ मदद चाहते हैं क्या? अब मदद तो चाहते हैं, हम लोग हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में प्रशासन के द्वारा, मेरा बैग लाना, उसमें कागज़ है, मेरा पेपर बैग लाना, उधर छोटा वाला रखा हुआ है। मैक्सिमम स्टेट में प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपया दिया गया है। यहाँ अभी तक प्रशासन इस रूप में एक्टिव नहीं हुआ है। हम लोग एक जॉइंट पिटीशन के चक्कर में हैं कि लाल बाज़ार में दे, अभी तक हम लोग दिए नहीं हैं, देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये जो है एक ठो है, ये दूसरे स्टेट का है, ठीक है। फ़ोटो अगर लेना है तो ले लीजिए, ये दूसरे स्टेट का है। प्रशासन वहाँ का बहुत ही साहसिक काम किया है, जो गरीब जनता का पैसा दिलाने के लिए अपना भावना दिखाया है। ये भी प्रशासन के ज़रिए हुआ है, ठीक है। प्रशासन वहाँ एक्टिव है, प्रशासन जो है करा रहा है। यहाँ अभी प्रशासन उस तरह का एक्टिव नहीं हुआ। हो सकता है कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम सारे यहाँ एजेंट हैं और इन्वेस्टर के हित के लिए हम लोग आए हैं, शांतिपूर्ण भावना से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वो आ करके भुगतान का कुछ बात करें, क्योंकि बिना भुगतान का यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं है। बहुत हो गया, 7-8 साल से जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते करते हम सब थक गए हैं। हम सब चाहते हैं कि कुछ उचित रास्ता यहाँ से निकले। यहाँ के सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी कहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, हम सब के ही चुने हुए हैं। ऐसा शायद ही कोई जगह है जहाँ सहारा का इन्वेस्टर नहीं है। उनका दायित्व बनता है, मोरल दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र के अगर किसी भी गरीब जनता का पैसा अगर किसी कंपनी में डूबा हुआ हो तो उसका वो विरोध करे और उनको दिलाए। उनका भी मोरल दायित्व बनता है। लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों चुप है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन देखा जाए आगे इन लोग क्या एक्शन लेते हैं, नहीं लेते हैं। अभी तक 2-3 मीडिया को फर्स्ट डे जो हम लोग बैठे थे आए भी थे, शायद एक मीडिया दिखाया और कोई दिखाया नहीं। क्या वजह है हमको नहीं मालूम। इनका जो मेन हथकंडा है सहारा से भी विवाद, उसको इन लोग जो है सामने अस्त्र बना करके खड़ा कर देते हैं और उसको देख करके जैसे भी हो मीडिया में भी ऑफ करवा देते हैं। इसमें भी एक तो सहारा का प्रेस चलता है, उर्दू पेपर निकलता है। पहला दिन से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि आप तो देख रहे हैं कि हम लोग का कंडीशन क्या है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप हम लोग को पार करके अंदर में जाते हैं, 2 लाइन लिख दीजिए
2 लाइन लिख दीजिए कि सहारा का क्या कंडीशन है और हम लोग किस लिए बैठे हैं। हो सकता है उन लोग को भी प्रॉब्लम नहीं लिख रहे हैं, भगवान जाने क्यों। लेकिन मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया के अंदर में अगर कुछ भी बात आता है, लोग उसके ऊपर विश्वास करता है कि कुछ इसमें सच्चाई होगा। लेकिन सहारा का जितना भी पेपर में भी जो एड आता है वो भी ऐसा ही एड आता है, वो 90% सिर्फ गलत एड आता है, ठीक है। उसका कोई लेना देना नहीं आम जनता से। आम एजेंट हो या इन्वेस्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सहारा अपना मनमानी जैसे करता चला आ रहा है 8-10 साल से, वो सेम उसी पे आज भी रिगिट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बैठे। तो देखिए यहाँ कुछ ये सहारा के जो एजेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। 7-8 दिन से हमने सुना कि यहाँ 7-8 दिन से जो है प्रदर्शन चल रहा है। ये चाहते हैं कि इनके पैसे का जो है भुगतान हो जाए, लेकिन इसका सुनवाई कोई नहीं। 7-8 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से शाम, ठंड में भी ये यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन इनका सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है। ये ऑफिस बंद, ऑफिस में कोई आ नहीं रहा है। अंदर हम अभी देखिए एक महिला यहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक बूढ़ी महिला थी, वो चाहती थी कि अंदर जाए और जाकर के बात करें, लेकिन वहाँ पे गेट पे इन्हें रोक दिया गया। इन्हें कहा गया कि अंदर आप नहीं जा सकती है। तो ये चाहते हैं बस इनके पैसे का भुगतान हो जाए और इनकी सुनवाई हो, जो कि 7-8 दिन से अभी तक नहीं हो रहा है। कितने महीने से आपका पेमेंट रुका गया है? पेमेंट 7-8 साल से नहीं है। सिर्फ कंपनी 7-8 साल से, आप सुनिए, 7-8 साल से कंपनी जब भी हल्ला गुल्ला होता है एक भावनात्मक अपील कर देता है। हम लोग यहाँ पे लगभग 7 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक धरना प्रदर्शन करके। हम लोग का एक ही मांग है कि हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान आप सुनिश्चित कीजिए कि कब से आप भुगतान देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने सारे वर्कर हैं, फील्ड वर्कर, हम लोग सभी लोग त्राहिमाम में। हम लोग सभी अपने घर के सामान, चाहे सोना हो या ज़मीन हो या घर बेच के या कर्ज लेके जमाकर्ता जो हमारे परेशान कर रहे हैं उनको हम लोग पैसा दे रहे हैं बड़े अपने पास से। बहुत लोग कहीं पे कर्ज में, कई हमारे साथी सुसाइड भी कर चुके हैं। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों को अगर कोई प्रेशर बनता है तो वो मुख्यालय से फंड मंगा के अपना रास्ता क्लियर कर लेते हैं कि उनके कोई प्रेशर नहीं। लेकिन हम लोग सारे वर्कर जितने हैं सभी लोग अपने कुछ ना कुछ अपने घर के सामान बेच के कर्ज लेके लोगों से बच रहे हैं कि गाली गलौज से अपना सामान बचा, लेकिन बच नहीं पा रहा। आज हम लोग 7 दिन से यहाँ ठंड रात में बैठे हैं, ये कोई मैनेजमेंट का लोग देखने वाला नहीं है। होता है कि पैसा देकर लोगों को बुलाया जाता है कि बिरयानी पैकेट आप लोग आइए, भीड़ जुटे। यहाँ पर जो भी भीड़ है सब सहारा से पीड़ित है कि भुगतान नहीं हो रहा। सभी जले हुए लोग, यहाँ सारे कार्यकर्ता ही है। एक महिला जो आई है हमारे जमा करता है, बाकी सारे वर्कर ही है जो लोग फील्ड से काम करते हैं। जमा कराने का हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने कंपनी में जमा किया तो चाहते थे कंपनी से भुगतान हो, लेकिन कंपनी वो सुनिश्चित नहीं कर रही है कि आप लोग मार्केट से कलेक्शन कीजिए और आप लोग ही पेमेंट कीजिए। ये कहाँ से संभव है? तो देखिए ये है मामला। आपने देखा कि यहाँ पे कस्टमर। हाँ सर बोलिए। ये जो 1 मिनट ये हमारा पॉलिसी है यहाँ का सहारा का। हमारा मैच्योरिटी हो गया, 3 साल से दौड़ रहे हैं। जो मेरे भाई था मजला भाई जिसके नाम पे पॉलिसी, वो गुजर गया। ये है डेथ सर्टिफिकेट, देख लो। वो बेचारा दौड़ते दौड़ते लास्ट में वो ऊपर चले गया। अब इसका कौन भुगतान करेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हैं? ये जो हो रहा है, ये सब करप्शन जो हो रहा है, एक तरफ सरकार बोली करप्शन खत्म करेंगे, दूसरी तरफ सरकार करप्शन खत्म करने की बात बोली। यहाँ तो करप्शन बढ़ रहा है, लाखों आदमी का रुपया निकल गया, बढ़ावा दिया जा रहा है करप्शन के नाम पे। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये एक पैसा जो कोई गाड़ी चलाता है, कोई मजदूरी करता है, उसका एक पैसा सहारा में गया है। आप बड़े बड़े उद्योग पूंजी का बचा रहे हो, मगर इस पर कोई नीति नहीं हो रहा। मैडम पार्टी लोग को, ये हम लोग पार्टी लोग को अटकाने के लिए देखिए कैसे बाउंसर लगा हुआ है। थोड़ा सा साइड लीजिए, देखिए कैसे बाउंसर लगा के रख दिया। चला गया है कि कंपनी इतना डर चुका है कि हम लोग को घुसने के लिए अपना बाउंसर रखा हुआ है। 7 दिन से पुलिस यहाँ पे लगा के रखा कि हम लोग घुस ना पाए, और अंदर किसी को घुसने का परमिशन भी नहीं दिया जा रहा। और मीडिया भी इधर में आया था, रिपोर्ट लेके भी गया, मगर उसको भी वो लोग टीवी में नहीं दिखाया। एक बात हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग मीडिया वाला से, ये सच्चाई दिखाइए, आप लोग छुपा के मत रखिए। बहुत सारा मीडिया आदमी आया था, लेकिन कोई भी हम लोग का सच्चाई नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग को से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ आप लोग फैलाइए। ये सारा इंडिया पेमेंट नहीं कर रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, काहे हम लोग का स्टेट में नहीं हो रहा? बोला हम लोग पेमेंट दे रहे, सारा बोला पेमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरे बंगाल का लायबिलिटी लगभग 5.5 से 6 हज़ार करोड़ का है। तो हम लोग सर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम लोग से डिमांड किया गया कि आप लोग अपना क्या चाहते हैं। अभी ये जो हम लोग बैठे हैं, जिसका लेके हम लोग ने एक प्रस्ताव रखा था, एटलीस्ट कम से कम 500 करोड़ दिया जाए पूरे बंगाल को,
जिस पे अभी तक कोई सूद ये लोग तरफ से कुछ लिया नहीं गया। सीधा एकदम हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हम लोग के पास जब होगा तब देखेंगे, आप लोग अपना कलेक्शन करके मार्केट से आप अपना पार्टी को देखिए। बताइए कहाँ से पॉसिबल है? जिस पार्टी का पेमेंट पुराना नहीं दे पाए हैं उनसे हम नया बिजनेस किस रूप में ले सकते हैं? अब ये जो इन लोग एजेंट है, इन लोग के भरोसे में तो हम लोग पैसा दिए हैं। हमारे फादर का भी है, वो अभी हो गए 80 ईयर लेके, अब वो सहारा का ऑफिस दौड़ेंगे। अब उनका पैसा जो जमा हुआ है वो कहाँ से कैसे मिलेगा? जब हम लोगों ने सुना तो उस बुजुर्ग का कौन सुनेगा? हाँ, ये जो मुद्दा है ना, ये सब हम लोग सभी फील्ड वर्कर है। हमका उम्र अभी 57 हो चुका है। 18 साल इस कंपनी में जुड़े हैं और लायबिलिटीज़ जो है मेंबर्स लोग का, जिन लोग से पैसा लाए हैं, वो लायबिलिटीज़ इतना बन चुका है कि घर में रहना मुश्किल हो गया। ये सभी लोग ऐसे परेशान हैं। कोई ऐसे नहीं है कोई खुश हो चलो भाई इधर आके कोई हल्ला एक तो मचा ले हो जाए, ऐसा नहीं है। ये हल्ला भी नहीं मच रहा है। शांतिपूर्ण हिसाब से जो हो रहा है इस आधार पर हो रहा है कि सबका मैच्योरिटी पेमेंट मिलना है, पूरा बंगाल का। अभी बंगाल के लिए हम लोग बंगाल में हैं, इसी बंगाल में, और पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है तो दिखाई दे रहा है सबको। लेकिन बंगाल में जो मसला चल रहा है, ये मसला का ख़त्म करना है। अभी मैच्योरिटी पेमेंट करना, क्योंकि इन्होंने डिपोजिटर्स है, इन्हें बोले कि इनका कोई किसी का डेथ हो गया तो डेथ क्लेम इनको मिलना चाहिए। लेकिन डेथ किस कारण हुआ? डेथ जब हुआ तब तो, जब डेथ हुआ, डेथ तो अभी हुआ, उससे पहले उनका मैच्योरिटी हो गया तो पैसा उनको पहले मिल जाते हैं, तो ये शिकायत करने के लिए नहीं आते। शिकायत बन चुका है किस कारण कि उनका डेथ होने के बाद भी उनका जो मैच्योरिटी हो चुका है, जिनका नाम पे था, वो पैसा भी इनको नहीं मिले। अभी कब तक मिलेगा इसका भी कोई सूचना इनके पास नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं है। तो इसको पहले ठीक किया जाए। और वो सारी के सारी सब लोग है, इधर जो प्रबंधक है, यहाँ तक कि पहले का बात है कि पिछला मार्च के बाद, मार्च में बात हुआ कि मार्च के बाद जो है सारा पेमेंट चालू हो जाएगा। पिछले 2021 में मार्च के बाद पेमेंट होने का बात था, फिर अचानक कोरोना उछाल मारा और मार्च के बाद ये सीधे बात पीछे चला गया। मार्च में भी एक बार हम लोग ज़बरदस्त आंदोलन किए थे, तो बात हुआ था कि मार्च के बाद हम लोग पूरा पेमेंट कर देंगे। इस फाइनेंस का लहर आया, उसमें सब दब गया। फिर उसके बाद जब जून से हम लोग शुरू किए बात करना, जून के बाद जब खुला तो बोले सितंबर से हम लोग देंगे। उस सितंबर में खुद इस कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है सहारा, सुब्रतो राय जी, तो सुब्रतो राय खुद टीवी पे आकर के बोले कि सितंबर के बाद से हम खुद भुगतान करेंगे। मीडिया दिखाया भी इस बात को, और खुद बोले कि हम सितंबर के बाद पेमेंट देंगे। हम लोग भी आश्वस्त हुए कि चलो इतना दिन से जो हम लोग इस तकलीफ़ से पीड़ित हैं, अब सितंबर के बाद तो थोड़ा कुछ रियायत मिलेगा हम लोगों को। लेकिन सितंबर के बाद वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पार हो गया। दिसंबर में बोलते रहे जनवरी से शुरू हो जाएगा, जनवरी के बाद अभी फिर ये लोग 3-3 महीना, मतलब पिछला 1.5 साल से ये लोग हर क्वार्टर में 3 महीने का एक्सटेंशन लेके आज इतना ज़्यादा असुविधा हो गया कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अभी जो कितना को समझाया जाए? हमारे बाबूजी का है, वो मैच्योरिटी तो 2010-11 में हो चुका, तो 10-11 में हो चुका। 2019 में मरने जीने का नौबत आ कि उनका एक लंग्स ख़राब हो गया है, CPO का वो पेशेंट हो गए। हम लोग बोले भी, अप्लाई किए कि भाई हम लोग मेजोरिटी, हमारे पापा का ऐसा बात है, आप पैसा दो। बोला नहीं, अभी आप जमा कर दो तो मैं पैसा दूंगा, ये है वो। अभी तक वो पैसा भी नहीं आया। अब वो CPO का पेशेंट हो गया, अब वो आज है कल नहीं रहेंगे। कोई ठीक है, उनका एक लंग्स ख़त्म है, एक लंग्स में 60% काम कर रहा है। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार लेगा? लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है उनको बोलना चाहते हैं, आप थोड़ा सख्त कदम उठाएं इनके ऊपर, क्योंकि आपका ये वेस्ट बंगाल में ऐसा मामला है क्योंकि बिहार सरकार ऑलरेडी इसके सारा का ऊपर एक्शन ले रहा है। जैसे बिहार सरकार पेपर में छापा है, तो आप भी ऐसा पेपर में छापा के इसके ऊपर सख्त कदम उठाएं। ठीक है, हम भी चाहते हैं, हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर दीदी है उनके पास बोलना चाहते हो, आप भी इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई कीजिए। जो गरीब डिपोजिटर सबको पैसा दिलाए तो बहुत अच्छा होगा। मेहरबानी होगा आपका। बहुत मेरा 26 साल बेटे का शादी, बहुत गरीब डिपोजिटर, हम एजेंट भी हैं, अपना पैसा भी रखिए। অনেকদিন লঙ্গার হয়ে গেছে, তো ব্যাপারটা দীর্ঘদিন লঙ্গার হয়ে গেছে। 14 সাল থেকে সব কমপ্লেক্সে ভুগছে, মানে 14 সাল থেকে একটাই হচ্ছে পার্টি ধরে রাখা। আমাদের যত ওয়ার্কার আছে, ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গলের যত ওয়ার্কার আছে সব পার্টি আস্তে আস্তে ধরে রেখেছে। কিন্তু আজকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আলটিমেটলি প্রায় 8 বছর 9 বছর চলছে। আলটিমেটলি এবার কাস্টমার কি করছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে বাড়িতে বাড়িতে টাকা মারছে।
এবং এমন কিছু কিছু ক্রিটিক্যাল পেমেন্ট, যে পেমেন্টগুলো অত্যাবশ্যক দরকার ছিল, ধরুন ম্যারেজের ক্ষেত্রে হচ্ছে না, ডেট ক্লেমের ক্ষেত্রে হচ্ছে না, এমআইএস হচ্ছে না। এই দীর্ঘদিন ডিপোজিটারদের কতদিন কন্ট্রোল করে রাখবে? এবং সেবি সাহারার দ্বন্দ্ব কোথায় আছে, কি পজিশানে আছে, কোম্পানি কি করতে চাইছে, এটা তো ভারতবর্ষের লোককে জানানো উচিত। সারা ইন্ডিয়াতে ছোটোখাটো কনসার্ন নয়, বিরাট বড় কনসার্ন। আজকে ছোট ছোট ডিপোজিটাররা টাকা রেখেছে, আমাদের সোশ্যালটাকে ভেঙে দিয়েছে। আমরা মানুষের কাছে মিশতে পারছি না, আমরা যেতে পারছি না। আমাদের যে এরিয়া ওয়ার্কার আছে বসতে চাইছে না, ম্যানেজমেন্টের সাথে এরিয়া ওয়ার্কারও ক্লিয়ার বলতে পারছে না যে ব্যাপারটা কি, কতদিন ধরে। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর করতে 2022 চলে এসেছে। আলটিমেটলি সবাই পেমেন্ট চাইছে, মানুষকে ধরে রাখতে হবে। পেমেন্ট ব্যবস্থা কী হবে সেটা কোম্পানিকে আপনাদের মাধ্যমে যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে প্রত্যেকটা ডিপোজিটার উপকার হবে, প্রত্যেকটা ওয়ার্কার বাঁচবে, সোশ্যাল থেকে বাঁচবে। এটা আপনাকে ক্লিয়ার বললাম, এটা আপনারা তুলে ধরুন। ब्लॉक है, हार्ट पेशेंट है, मेरा एक ही बेटा है। हाँ, मेरा बेटा भी एजेंट है, ठीक है। हम लोग का खाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। एक तो बेटी का शादी है, हाँ, मेरा बेटा कभी भी सुसाइड कर सकता है, ऐसा हाल है कि वो उसका भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हाई प्रेशर हो गया। बाप का हाई प्रेशर, बाप मैंने ये है हार्ट पेशेंट है, तो उनका दवा चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए। हम लोग बूढ़ा माँ बाप है, तो सब चीज़ चाहिए। तो हम लोग तो बहुत तकलीफ से पैसा रखे हैं ना, तो पैसा किस लिए रखे कि समय पर हमको मिले। हाँ, 2018 से हम लोग को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ ना, हम लोग से बातें करना चाहते हैं। अभी जैसे भी करके आप लोग हम लोग को कृपा कीजिए कि अभी 26 तारीख को मेरा बेटी का शादी है, कि हमको पैसा, हमारा 3-4 ठो का मैच्योरिटी हो गया अपना। फिर एजेंट का है, एजेंट बोलता है तुम चोर हो। क्या हम लोग चोरी थोड़ी किए हैं, हम लोग थोड़ी चोरी किए हैं। हम भी तो कोई आशा में लगा कर उन लोग को दिया गया है, अपना पैसा भी रखे हैं, लोगों का पैसा रखे हैं। तो कैसा हाल मैंने फिलहाल ये होगा, समाधान होगा, ये इसके लिए आपको लोग को लड़ना होगा। जी, तो देखा आपने, ये है मामला। यहाँ सहारा इंडिया है, जो देखिए यहाँ पे सहारा इंडिया की ये जो गेट है उसके सामने एक पोस्टर है, उस पर लिखा हुआ है एक ही मांग एक ही नारा, सहारा इंडिया भुगतान करो हमारा। तो भुगतान तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो जो मामला, मेन मामला है भुगतान का, भुगतान नहीं हो रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है। देखिए इधर भी वही है, इधर भी इस गेट पे भी जो लिखा हुआ है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक ही मांग एक ही नारा, सहारा इंडिया भुगतान करो हमारा। तो हम एक बात कहना चाहेंगे यहाँ का प्रबंधन लोगों को कि अब अति हो गया। हम लोग विगत 7 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, दिन और रात 24 घंटा बैठे रहते हैं, लेकिन प्रबंधक आज तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए हैं। तो हम लोग जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक यहाँ तक मरते दम तक बैठे रहेंगे। ये प्रबंधक लोगों से मेरा यही अपील है। और हम लोगों का एक देखा आपने, दरअसल मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि भुगतान नहीं हो रहा है। जो एजेंट है ये 7-8 दिनों से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे अपना बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, सहारा तक कि जो मेन ऑफिसर्स हैं उन तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं पहुँच रही है। किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इनका कहना है कि और सब जो राज्यों में सहारा का जो ऑफिस है वहाँ पे भी विरोध हुआ, लेकिन वहाँ जो प्रशासन है और वहाँ की जो पॉलिटिकल कुछ पार्टियां हैं वो मिल करके इनका पेमेंट का, इनके पैसे का भुगतान करवाया। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे कोई कुछ बोलने के लिए राज़ी नहीं है। ये 7-8 दिन से यहाँ पे विरोध कर रहा है, लेकिन कोई इनकी बात सुनने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। तो ये था पूरा मामला। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।